माता की, भारत माता की दी जा रही है। और हम छोटे किसानों के हितों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना इसके जीते जागते सबूत है। इस योजना के तहत सिर्फ मुजफ्फरपुर के किसानों के खाते में ही करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां के किसानों, मैं बिहार की और देश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। 1,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा है। साथियों, मुजफ्फरपुर का विकास होता है तो पूरे उत्तर बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं। हमने गरीबों को पक्के घर दिए तो रजिस्ट्री बहनों के नाम पर की। हमने नल दिया, हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त अनाज दिया ताकि बहनों की परेशानी कम हो। साथियों, अभी यहां नीतीश जी की सरकार ने बहनों के स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। देखिए, सुनते ही बहनों में कितनी चेतना दिख रही है। इस पैसे से बिहार की बहनें अपना खुद का कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई काम शुरू कर रही है। और मैं आज को विश्वास दिलाता हूं, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो इन बहनों को अपना काम बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब 2 युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन 2 युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा, आप याद करिए, जब कुशासन वालों की, जंगल राज वालों की सरकार थी, जब अस्पताल नहीं मिलते थे, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए थे। और अब आज यही मुजफ्फरपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल बना है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन, इस प्रोजेक्ट के कारण अब बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। साथियों, मुजफ्फरपुर की दरभंगा, पटना और छपरा के साथ कनेक्टिविटी सुधर गई है। हमारी सफर आसान भी हुआ है और दूरी भी कम हुई है। वो दिन दूर नहीं जब मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन और पताही एयरपोर्ट यहां की नई पहचान बनेंगे। साथियों, ये धरती राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण निषाद की कर्मभूमि रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री, बाबू देवकीनंदन खत्री, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहां अपने साहित्य को धार दिया है। बिहार की इन महान संतानों की प्रेरणा आज एनडीए सरकार के काम में दिखती है। आपको पता ही है, एनडीए सरकार ने मुजफ्फरपुर की किसान चाची का नाम आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर का ही नहीं पूरे बिहार का गौरव है। किसान चाची राजकुमारी देवी जी को हमने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। कांग्रेस आरजेडी के राज में तो सम्मान भी उन्हीं को मिलता था जो इनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। क्या ऐसे लोग गरीबों को आगे बढ़ा सकते हैं? साथियों, सामाजिक न्याय के नाम पर भी आरजेडी कांग्रेस ने आपको सिर्फ धोखा ही दे दिया है। सच्चाई यह है, ये लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। जिन बाबा साहब की तस्वीर को करोड़ों भारतीय सिर माथे पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, ये आरजेडी वाले लोग उसको पैरों के पास जगह देते हैं। दलितों को लेकर आरजेडी कांग्रेस के मन में यही भावना है। साथियों, बाबा साहब का सम्मान, उनका विजन हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की थी तो उनका विषय था रुपया रूपी। वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए ही भाजपा एनडीए की सरकार ने जो डिजिटल लेन देन वाला प्लेटफॉर्म है ना,
आप जो मोबाइल से पैसे देते हैं, आपको पता है हमने उसका नाम भीम रखा हुआ है। आज भीम ऐप ने डिजिटल लेन देन में अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है। आज लाखों की गाड़ियों में चलने वाला भी भीम ऐप का इस्तेमाल करता है और ठेले पर सामान बेचने वाला मेरा गरीब भाई भी भीम ऐप से लेन देन करता है। बाबा साहब की प्रेरणा से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने ही मुजफ्फरपुर की संतान डॉक्टर भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। सबको अवसर मिले, सबको सम्मान मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है और ये भाजपा एनडीए सरकार में ही संभव है। साथियों, बिहार की बहनों बेटियों में अद्भुत हुनर है। मां सरस्वती की आप बहनों बेटियों पर बहुत कृपा है। यहाँ की शान। तो नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो है यानी कि 10 बड़े ऐलान किए हैं। आज 30 अक्टूबर को किसानों के लिए जो ऐलान किया है कि पीएम किसान योजना की किस्त आप लोगों को मिलने वाली है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक आप लोगों के खाते में 21 किसी भी किस्त के 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है किसानों को लेकर, जो पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे कि नवंबर वाली किस्त कब डलेगी। तो 2-2 हज़ार रुपये पीएम किसान योजना के पैसे जो है 15 नवंबर तक आप लोगों के खाते में डलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही किसानों को लेकर और साथ ही गरीबों को लेकर आवास योजना को लेकर बताया है कि 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे, जिसमें पहली किस्त लगभग 35,000 रुपये की जारी की जाएगी। यानी कि आवास योजना का लाभ भी गरीबों को दिया जाएगा। साथ ही 1 करोड़ 30 लाख बहनों को 10-10 हज़ार रुपये की सौगात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार से दी है, नीतीश सरकार की एनडीए की सरकार ने दी है, ये उन्होंने बताया है। साथ ही आवास योजना की पहली किस्त 35,000 रुपये की डलने वाली। आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। ये आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा उदाहरण बना है। साथियों, एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई इसके भरपूर अवसर बने। बिहार का बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का ही नाम करेगा। साथियों, जब सुशासन होता है तो सब खिलते हैं और जब जंगल राज होता है तो सबका दम घूटता है। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इससे बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। हमारे नौजवान साथियों में से कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई नई स्कूटी खरीद रहा है। एक ताजा आंकड़ा आया है, आप इस आंकड़े को जरा याद रखना। ये सारे इतने उत्साही नौजवान मैं देख रहा हूं, जरा आंकड़ा याद रखना। पिछले साल यानी 1 साल पहले इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में 50,000 बिक्री हुई थी, मोटरसाइकिल। 50,000 मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले 12 महीने पहले हुई थी। इस साल जीएसटी बचत उत्सव में इस वर्ष के सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में करीब 1.5 लाख मोटरसाइकिल बिकी है। ये मेरे बिहार के युवा की ताकत है कि नहीं है? ये मेरा बिहार का युवा ताकतवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी बिहार में 3 गुना अधिक मोटरसाइकिल की खरीदारी हुई है। यानी नई बाइक भी आ गई और हजारों रुपये भी बच गए। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, कीमत कम होने से, जरा मुझे जवाब देना पड़ेगा, माताओं बहनों को भी देना पड़ेगा, युवाओं को जरा जोर से देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कीमत कम होने से आप खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? आपके गांव वाले खुश है कि नहीं है? शहर वाले खुश है कि नहीं है? बिहार वाले खुश है कि नहीं है? देश भर के लोग खुश है कि नहीं है? लेकिन साथियों, जंगल राज में यह काम संभव ही नहीं था। जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के, अपने साथियों को लेकर के
शोरूम लुटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता? क्या कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में हो, मिथिला मखाना हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार में पैदा होते हैं। यहां के किसान कतरनी और मरचा चावल उगाते हैं। हमारी सरकार ने इन सभी को जीआई टैग दिया है, यानी दुनिया में इन उत्पादों के साथ अब बिहार का ही नाम आएगा। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों पर, फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रही है। इसके लिए भी